नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनरेगा बचाओ देश बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनरेगा बचाओ देश बचाओ, नागौर से एक ही आवाज मनरेगा बचाओ, नागौर से एक ही आवाज मनरेगा बचाओ। जिला मुख्यालय पर नागौर का जिले का प्रत्येक गांव ढाणियों जवान किसान कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी नागौर जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम को धरना प्रदर्शन करने आया। और मोदी जी को ये चेताना है, मोदी जी समय रहते चेत जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको आम जनता छठी का दूध याद दिलाएगी और गुजरात भेजने का वापस काम करेगी। जो बड़ी बड़ी बातें की उसमें फिसडी हुए केवल और केवल अडानी और अंबानी का फायदा कर रहे हो और आम जन त्रस्त है। मनरेगा की रोजगार गारंटी खत्म कर दी, इसमें पैसों की लिमिट कर दी। दिल्ली से तय करेंगे कि मनरेगा कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, 60 दिन मनरेगा बंद रहेगी। ये क्यों? ये देश का जवान, देश का किसान, दलित, अल्पसंख्यक हर एक वर्ग पूछना चाहता है कि आप चाहते क्या है। आप इस देश की कमर तोड़ना चाहते हैं, इस देश के जवान किसान को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। और एक तरफ ट्रंप बोलता है तो ट्रंप के सामने बिगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ये देश चुप नहीं रहेगा, देश अब जाग चुका है और इसका विरोध कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और बड़ी रैली होगी, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो। मोदी जी को जिस प्रकार 3 काले कानून में झुकना पड़ा उसी प्रकार इसमें झुकना पड़ेगा और रोजगार गारंटी का कानून वापस जवान किसान आम जनता को देना पड़ेगा। और खेजड़ी बचाओ में भी हम समर्थन करते हैं। जिस प्रकार इस सरकार ने अडानी का केवल फायदा देने के लिए काम किया है और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है, इस सरकार के विरोध में खड़े हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि एक गांव में खेजड़ी कटे और एक में नहीं कटे? ऐसा कानून ला रही है, ये देश को बांटने का काम कर रही है, इसके हम खिलाफ हैं। SIR में अगर किसी कलेक्टर SDM ने कोई भी गलती की, राज आते रहते हैं, राज जाते रहते हैं, सोच लेना अगर कोई गलती पाई गई तो आपकी नौकरी खा जाएंगे, ये सोच लेना आप। सीधी साफ सुथरी पूरे नागौर जिले की आवाज़ है। रही बात, इस नागौर जिले के लोग इतने मजबूत हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पंचायत राज यहाँ मजबूत है और लोगों ने हर एक ग्राम पंचायत में मनरेगा के खिलाफ प्रस्ताव लिया है और लोगों ने मीटिंग की है और एक ही आवाज़ में कहा मनरेगा को वापस लो, वापस लो, वापस लो। इसलिए आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी को चेताने का काम कर रहे हैं। भांगड़ा जी, लोगों का ये भी कहना है इसमें विसंगतियां क्या है? सारी है रोजगार गारंटी, आप पढ़ो ना, तो ये तो कह रहे हैं हमें रोजगार गारंटी खत्म कर दी, 60 दिन मनरेगा नहीं चलेगी, पैसों की लिमिट कर दी, कूड़ा नहीं बनेगा, ग्रेवल नहीं बनेगी, जाएगा कहाँ जवान किसान? रोजगार नहीं मिलेगा। आप एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में अनलिमिटेड, ये जिस प्रकार जियो वालों ने किया ना उसी प्रकार ये मनरेगा को करना चाहते हैं, फिर बंद करेंगे। अनलिमिटेड पैसा देती थी कांग्रेस, गांव का व्यक्ति, गांव का वार्ड पंच, गांव का सरपंच तय करता था ये काम होगा और वो 15 दिन महीने में प्रस्ताव पास होता था। अब दिल्ली से तय होगा, लिमिट कर दी, 20-30 लाख रुपए 1 साल के एक ग्राम पंचायत को देंगे। क्या आपको पता है एक पखवाड़े का पेमेंट आता था 30 लाख रुपए, लेकिन अब 1 साल के मिलेंगे। तो ये विसंगतियां थे और क्या है? और क्या मोदी जी तय करेंगे कि गांव के अंदर कौन से गांव में मनरेगा चलेगी, कौन से में नहीं चलेगी? क्या मोदी जी तय करेंगे कि ये रोजगार जाएगा, ये नहीं जाएगा? 60-40 का रेशो। बचनलाल तो आज ही अपना हाल में मस्त है, आज ही इनके पास 5000 करोड़ रुपए राजस्थान के सरपंचों के बकाया है आज की डेट में, वो ही नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ये 60-40 के रेशो में राजस्थान सरकार दे देगी? ये क्या चाहते हैं? GST कहाँ जा रही है? GST मोदी की जेब में जा रही है और मोदी की जेब से कहाँ जा रही है? अडानी और अंबानी की जेब में जा रही है, जबकि वो पैसा कहाँ जाना चाहिए? आम व्यक्ति, आम जन, दलित, जवान किसान के जेब में जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले जाना दे रहे हैं। इनका काम एक ही है कि देश के जवान, देश के किसान, देश के हर एक वर्ग को कमजोर करने का काम है। ये कतई नहीं होने देंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे। क्या है इसमें वो बताइए। देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम में नागौर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कांग्रेस पार्टी गई और बात की। हर एक वर्ग इसमें सहमत है, मनरेगा को बचाओ और देश को बचाओ, जवान को बचाओ, किसान को बचाओ। मोदी सरकार ने जो कानून लाया है वो कानून रोजगार गारंटी खत्म कर रहा है, वो कानून लिमिट कर रहा है, इतना ही पैसा देंगे। दिल्ली से हम बताएंगे कि यहाँ मनरेगा चलेगी या नहीं चलेगी, तो क्या दिल्ली तय करेगी जवान किसान का फैसला?
क्या गांव में मनरेगा चलने से रोजगार नहीं मिला? जब कोरोना काल में इस विकट परिस्थिति के अंदर मनरेगा सबसे बड़ी योजना साबित हुई और उसी को बंद करने का ये काम कर रहे हैं, ये कतई मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक नागौर में एसआईआर को लेकर भी बड़ा मामला सामने आया। नागौर में खुली बात कह दी एसआईआर को लेकर, कलेक्टर और एसडीएम सारे अधिकारी उच्च अधिकारी सुन ले। अगर नागौर जिले में कोई गड़बड़ी पाई गई तो खैर नहीं है, राज आते रहते हैं जाते रहते हैं, राज आएगा उस दिन सोच लेना आपका क्या होगा। इसलिए आप अपनी नौकरी बचाओ। ये संघ वाले जो ऊपर से इशारा कर रहे हैं नाम काटने का, उनके कहने में मत आओ, आपका फायदा रहेगा, जनता का फायदा रहेगा। हनुमान जी, ज्यादातर जो योजनाएं कांग्रेस ने लागू की थी उन सबके नाम में परिवर्तन हुआ है। अरे नाम, मैं कह रहा हूँ नाम चाहे कुछ भी रखो, योजना तो मत खत्म करो। चिरंजीवी खत्म कर दी, सारी योजना खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ने एक भी योजना लाया क्या 12 साल में? मोदी जी केवल और केवल अडानी और अंबानी को फायदा दे रहे हैं, सूट बूट में रह रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और वैसे ही एक नमूना पर्ची सरकार से राजस्थान में पेश कर दिया, जो केवल भोजन की व्यवस्था रखते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो हम चाहते हैं इस देश का, इस राजस्थान का भला हो और मनरेगा को हम कतई बंद नहीं होने देंगे, रोजगार गारंटी कतई खत्म नहीं होने देंगे। नारा लगाना है क्या? जय ध्रुवगी मोदी की हालत खराब हुई थी। करा लो, बोलो जरा, मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ। नागौर से एक ही आवाज, नागौर से एक ही आवाज। काको बोल ले, बाबो बोल ले, बड्डी बोल ले, काकी बोल ले, बोलर बोलो, भाया बोलो, सब मिलकर बोलो, बोलर बोलो, गांव गांव बोलो, शहर शहर बोलो, नागौर जिलो बोले, बोलर बोलो, भाया बोलो, बाबो बोले, काका बोले, काकी बोले, बड्डी बोले, बोलर बोलो, भाया बोलो, सब मिलकर बोलो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, आवाज दो। नागौर से एक ही आवाज, नागौर से एक ही आवाज। अब देखो नीचे बैठो। अरे यार, अरे बाबा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी साइड में बाकी कलेक्टेड है जो थोड़ा नारा लगा दिया था। अरे थोड़े आवाज गांधी महात्मा गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी महात्मा गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा। रोजगार गारंटी योजना आ रोजगार गारंटी योजना अपना गांव का तालाब और आम रास्ता जगह ग्रेवल सड़का मणी जटे मोटरसाइकिल चापा को भी काम कोनी हो बटे ग्रेवल सड़का मणी सीसी ब्लॉक बनिया
और अच्छी योजना ही गांव का लोगों ने गरीब आदमी ने रोजगार मिलतो और इको नाम पे रखो है जी राम जी। और जी राम जी राग के मायने पहली आपा नरेगा के मायने। आप सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। कांग्रेस ने मेरे को जो ये पद दिया है, मैं सारिका जी का और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मनरेगा में जो बीजेपी सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, ये ग्रामीण परिवारों के लिए घातक है। कांग्रेस ने जो ये योजना चालू की है, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। प्रकाश जी कुकड़ा है ना, प्रताप जी बागर जाइल ब्लॉक अध्यक्ष वो भी है, बेराराम जी द्रुजवाल, रामदास जी भाटी, कांग्रेस पार्टी आज मनरेगा बचाओ संग्राम के सिलसिले में, कार्यक्रम के सिलसिले में नागौर जिले के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हनुमान मामला जी, नागौर जिला की महिला जिलाध्यक्ष बहन सीमा सोलंकी जी और अपने एसी विभाग के जिलाध्यक्ष मानव जी और अपने जो सेवा दल के जिलाध्यक्ष कुमाराम जी और जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिले के लोग अध्यक्ष। आजान भाई साइड में आजान भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद।